चलिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, नमस्कार और जय श्री श्याम। आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों के बाद, यानी काफ़ी टाइम के बाद हम लोग आज लाइव हैं, होली के बाद। सबसे पहले जो भी बच्चे सीजीएल के पेपर में सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है, ये है आपका मॉक टेस्ट पेपर नंबर 8। कितना है? 8 नंबर पेपर है, जिसमें आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको साउंड आ रहा है? ठीक ठीक। तो हम लोग अपने क्लास में क्या करा रहे हैं? हमारे क्लास के अंदर अभी चल रहा है एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसको हम लोग पूरे डिटेल एनालिसिस कराएंगे, यानी एक एक करके समझेंगे। फटाफट मेरे भाई लाइव आ जाओ, क्योंकि होली के बाद शायद ये हमारा पहला क्लास है। तो फटाफट लाइव आ जाइए और कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा मैसेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है कि नहीं? चलिए, तो पहला क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, यानी फर्स्ट सवाल। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? एंटोनिम्स पूछ रहा है। किस शब्द का एंटोनिम्स पूछ रहा है? मिएंडर का। तो सबसे पहला काम ये है कि इस मेंडर का मतलब क्या होता है। तो मेंडर का मतलब होता है जो चीज कर्व होता है, कर्वी, कर्व। और कर्व का मतलब क्या होगा? कर्व का मतलब होता है टेढ़ा, यानी कोई चीज जो टेढ़ा मेढ़ा है उसे हम बोलते हैं मिएंडर। इसका आपसे क्या पूछ रहा है? उल्टा शब्द पूछ रहा है। तो बताइए उल्टा शब्द इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन में लिखा है कन्फर्म, दूसरा ऑप्शन में है डिपुटाइज। डिपुटाइज नहीं होगा यहाँ पे। डिपुटाइज का मतलब क्या होता है? डिपुटाइज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है नियुक्ति करना। यानी जैसे डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, किसी के पद को संभालना, उसको डिप्यूटाइज कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा। कंफर्म भी नहीं होगा। तो रैम्बल, इस रैम्बल का मतलब क्या है? रैम्बल का मतलब होता है बेटा टेढ़ा। फुल एनालिसिस का मतलब है कि आप हर क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, वहां पे कमेंट में लिख के पूछते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गया? देखिए, तो ये जो रैम्बल है, बताइए रैम्बल का मतलब क्या होता है? टेढ़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा होता है। सीधा कहने का मतलब स्ट्रेट, डायरेक्ट कहने का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में? आपके क्वेश्चन में मेरे भाई ये पूछ रहा है कि मिएंडर शब्द का एंटोनिम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे क्या पहला आंसर आपका सही है? हाँ जी, फटाफट लाइव आ जाओ मेरे भाई सभी लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इडियम्स और फ्रेजेस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? ये कह रहा है कि ये जो लाइन लिखी हुई है, टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका क्या मतलब है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हाँ जी, बताइए टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है? टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब ये होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, द हिडन मीनिंग। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। इसको बोलते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा बेटा, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कैसे? इसमें लिखा है टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। किसी भी छिपे हुए अर्थ को समझने के लिए हम बोलते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसका जो इडियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टू रीड बिटवीन द लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और बताइए आप लोगों का त्योहार कैसा रहा? होली कैसा रहा? नाइस, बढ़िया रहा होली सभी का।
तो इतने छुट्टी में क्या क्या किए आप लोग, छुट्टियों के अंदर क्या क्या किए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, फेल होना और पास होना, सुनना ध्यान से, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ? फेल होना और पास होना ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोशिश जारी रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो अगला नंबर आप ही लोग का है। आइए हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा पूछा है बेटा, कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ कितने देर का क्वेश्चन है? सर 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। कैसे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, बोलो हाँ कि ना। ओके, देखो मेरे भाई, जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन वर्ड आता है REC डैश डैश VE, तो ये क्या हो गया? रिसीव। जैसे हमने लिखा DEC डैश डैश VE, ये क्या हो गया? डिसीव। और हमने यहाँ पे लिखा BEL डैश डैश VE। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए I और E लगाओ, और ऑप्शन नंबर बी E और I लगाओ। समझ में आया? तो जहां C आया है, क्या आया है? C, तो C के बाद हम क्या लगाएंगे? E और I। यहां भी E और I, लेकिन यहां पे बिलीव लिखा है तो L है। अपार्ट फ्रॉम C, C को छोड़ दिया जाए तो L है, L है तो यहां पे पहले I आएगा और फिर E आएगा। अब आप इसको चेक कर लो, अगर ये आपने मेरे क्लास में, मेरे ऑफलाइन बैच में पढ़ा है, तो फिर ये क्वेश्चन तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे गलत क्या है बेटा? रिसीव गलत है। आउटस्टैंडिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, OUT, आउट, STANDING, स्टैंडिंग। आगे परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, आगे अवार्ड ये भी सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपका गलत, आपका ए पार्ट है। ये ट्रिक है हमारे तरफ से, आपको याद रखना है इसको। चलें अगले सवाल की तरफ, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन से ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिलर से, ये फिलर्स है। अब हमें कैसे करना है आइए देखते हैं। कह रहा है कि टू, टू का मतलब क्या होता है? दो। कह रहा है कि टू ऑफ द फ्यूगिटिव्स। बताइए सबसे पहला वर्ड कि भाई फ्यूगिटिव्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूगिटिव्स? तो फ्यूगिटिव्स का मतलब होता है बेटा भगोड़ा, भागने वाला इंसान को फ्यूगिटिव कहते हैं, ठीक है? ये कह रहा है कि मैनेज टू रिमेन फ्री, मैनेज टू रिमेन फ्री बाय एडेप्टली। अगला वर्ड इसमें आपके पास है एडेप्टली, का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टली? ये एडेप्टली वर्ड कहां से आया है थोड़ा देखिए तो। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, एक वर्ड होता है बेटा एडॉप्ट, एक वर्ड होता है आपका एडाप्ट, और एक वर्ड होता है आपका एडेप्ट, होता है ना? एडॉप्ट का मतलब होता है किसी बच्चे को गोद लेना, ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट, एडाप्ट का मतलब होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, और एडेप्ट का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं निपुण। एडेप्ट वर्ड आपके एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसका सिनोनिम्स वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, स्किल हो जाएगा, इसका वर्ड प्रोफिशिएंट हो जाएगा, इसका प्रोफिशिएंट, या आप डेक्स्ट्रस वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको याद रखना है, प्रोफिशिएंट इसमें आई आएगा, प्रोफिशिएंट, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या पूछ सकता है आपसे? सिनोनिम्स पूछ सकता है। जो ये डेक्स्ट्रस वर्ड है इसका मतलब होता है मेरे भाई दक्ष। दक्ष कौन होता है? ऐसे लोग होते हैं जो काफी स्किलफुल होते हैं, जिनके पास नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो होते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है कि एवॉइड, एवॉइड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एवॉइड? तो सर एवॉइड का मतलब होता है एस्केप करना,
एस्केप का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बचना। Am I right? तो इस तरह से हमने सारे वर्ड को देखा। अब हम देखते हैं अवॉइडिंग द डेथ ऑफ द पुलिस। अब ये क्या कह रहा है? अब देखिए ये लिखा हुआ है वर्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन का हिंदी में अर्थ होता है दबाव। डिस्कवरी का मतलब होता है किसी चीज का खोज करना। परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना। और फॉलोइंग का भी मतलब होता है किसी का पीछा करना। तो फिर ये दोनों में क्या अंतर है? परस्यूट आपका कोई पीछा कर रहा है, फॉलोइंग आप किसी का पीछा कर रहे हो, ये दोनों में अंतर है। आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे से पूछोगे कि आपके आइडल कौन है, आप किसको ज्यादा मानते हो, तो मैं दृष्टि के जो टीचर हैं, क्या नाम है, विकास दिव्या कीर्ति सर, मैं उनको आइडल मानता हूं। मैं उनकी तरह अपने आप को ढालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी तरह पढ़ाऊं, उनकी तरह कंटेंट डिलीवर करूं। तो सबका अपना अपना एक आइडल होता है। तो ठीक वैसे ही फॉलो का मतलब ये हो गया, और परस्यूट मतलब क्या हो गया? पीछा करना। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? परस्यूट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। तो आप अच्छे से देख लीजिए मैंने कितना डिटेल एनालिसिस कराया है। इस तरह से अगर आप एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आप फिर कोई सा भी पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? चले अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, चलिए कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए। और मेरे भाई जो लोग भी चैनल को देख रहे हैं भैया, इसे शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप के अंदर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि जो बच्चे इस बार 2025 में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग अभी अप्रैल के अंदर अपना बैच स्टार्ट करेंगे, एसएससी का फाउंडेशन बैच। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, जहां हम जीरो लेवल से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक चीजों को लेकर चलेंगे। एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का सिनोनिम्स बताइए। मेरिट, मेरिट का मतलब होता है योग्यता। मेरिट का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी, आपकी एबिलिटी क्या है, तुम्हारा मेरिट क्या है। Am I right? अब ये पूछ रहा है कि सिनोनिम्स वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन इसने क्या लिखा है? ऑब्लिक लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है? फैटिक। फैटिक का मतलब ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटिक का मतलब होता है थकान। फैटिक का मतलब होता है टायर्डनेस। याद रखिएगा, फैटिक मतलब क्या होता है? टायर्डनेस। देखिए रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष। अवशेष का मतलब बचा हुआ चीज को रेसिड्यू कहते हैं। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है मेरिट। याद रखिएगा, क्वालिटी, मोरालिटी। तो ये सिनोनिम्स वर्ड पूछ रहा है, तो मेरिट का सिनोनिम्स वर्ड आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके ठीक है, ग्रेट। चलिए माहौल बनाते रहिए, माहौल बनाना बहुत जरूरी है। आजकल लोग यूट्यूब पे पढ़ाने से ज्यादा माहौल बनाने में लगे रहते हैं। एम आई राइट? चलो बच्चे कहाँ गए थे? हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो अगला PQRS का जो क्वेश्चंस है, इसको ट्रिक बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा और क्यों होगा। चलिए फटाफट देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहला बताओ किससे स्टार्ट किया गया है? इट, इट से चालू किया गया है। इट क्या होता है? व्हाट इज इट? प्रोनाउन होता है। हम इट से किसी सेंटेंस की शुरुआत तब तक नहीं कर सकते जब इसके लिए कोई प्रोनाउन यानी कोई नाउन का
यूज किया गया होगा। यानी ये इट किसी ना किसी नाउन के लिए आया, तो हम पहले नाउन को चेक कर लेते हैं। ए से आपका सेंटेंस यहाँ पे शुरुआत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो गया। पहला बात तो ये, यानी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बात आपको यहाँ पे देखना है, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, दिस, तो इससे भी आपका सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कह रहा है कि दिस सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, कौन सा सप्लीमेंट, इसका मतलब मेरे भाई सी से भी नहीं चालू होगा। तो या तो आपका क्वेश्चन बी से स्टार्ट होगा और नहीं तो डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बी से ए और सी, इन दोनों में से एक आपका आंसर होने वाला है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, इसको डी से चालू करते हैं। कह रहा है कि कोड लीवर ऑयल जो है इज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है, यानी डी से चालू किया। अब कह रहा है ये जो सप्लीमेंट है, कौन सा सप्लीमेंट, तो दिस सप्लीमेंट, तो डी के बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। और डी के बाद सी ऑप्शन कितने में पूछा है, एक ही में पूछा गया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा ए और बी साथ में लिखा है, तो ए और बी साथ में कैसे लिखा है, कह रहा है कि इट कंटेंस, तो इट ये किसके लिए आया है, बिल्कुल सही, इट कंटेंस हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी और कोड लीवर ऑयल इज 10, ये वर्ड आप याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 10। जब भी किसी क्वेश्चंस में 10 आ जाए, फाइनली आ जाए, एट लास्ट आ जाए, तो वो हमेशा सेंटेंस का लास्ट बनता है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो बी ऑप्शन होने वाला है ये सबसे लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ये बी लास्ट में है, इसलिए आपका राइट आंसर है। सर इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि यदि किसी क्वेश्चंस के अंदर फाइनली वर्ड आ रहा है, एट लास्ट वर्ड आ रहा है, 10 वर्ड आ रहा है, तो ये हमेशा सेंटेंस का क्या बनता है, लास्ट सेंटेंस बनता है। इससे आपको ये सीखने को मिला, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ये क्वेश्चंस। चलिए अपने कमेंट को बरकरार रखिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। PQRS का क्वेश्चन है, किसका है, PQRS। चलिए चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करें। देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन देखिए, ये क्या लिखा है, वेरेस। वेरेस से क्या हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं क्या, वेरेस से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। दूसरा ये लिखा हुआ है अमंग, अमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, और यहाँ पे आर यहाँ पे आ गया है। कह रहा है कि पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, कौन सा पीरियड, इसने जो टाइप किया है थोड़ा इधर उधर टाइप कर दिया है, इसको अपर अपर नीचे टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं, एक मिनट। देखिए ये लिखा है ओ में, देखो लिखा है पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, इन पॉपुलेशन जो है इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, इन के बाद यहाँ एमंग आएगा क्या, ओ के बाद क्यू आएगा, नहीं आएगा, ये गलत है। ओ के बाद क्यू का ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगा ये देखना है। पी में यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट 50 years,
देखिए ये स्टार्ट होगा, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ओ की बाद क्यू आएगा, ओ की बाद क्यू। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन चेक करिए आप लोग प्लीज एक बार, ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है। पी आ गया है ना, इसमें गलत दिया हुआ है। ये ऑप्शंस में कुछ गलत है, इस क्वेश्चंस को अपन स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए ये बताइए, आसान क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, जियोपार्डाइस। जियोपार्डाइस, जियोपार्डाइस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जियोपार्डाइस? जियोपार्डाइस का मतलब होता है, लिखिए, इन डेंजर। जियोपार्डाइस का मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड बनेगा यहाँ पे? देखिए पहला चीज तो ये लिखा है JEOPARDISE। जियोपार्डाइस का मतलब होता है खतरा, जिसको हम बोलते हैं डेंजर, जिसे हम बोलेंगे पैरिल, जिससे बोल सकते हैं हैजार्ड। इसमें आपसे पूछ रहा है इसका एंटोनिम्स बताइए, तो खतरा का जो एंटोनिम्स है वो आपका क्या हो सकता है? सेफ गार्ड, आपका राइट आंसर है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, ये तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट, पेरिल का मतलब खतरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ गार्ड हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरा, यानी इन डेंजर, या डेंजर बोल सकते हैं इसको, हैजार्ड बोल सकते हैं, पेरिल बोल सकते हैं, रिस्क बोल सकते हैं। इसका जो उल्टा वाला शब्द होगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेफ गार्ड। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा सबसे पहला बताइए कि ये जो वर्ड जोवियल लिखा है इसका मतलब क्या होता है? जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, जोवियल का मतलब होता है चेयरफुल, चेयरफुल। जोवियल का मतलब होता है हिलारियस। हिंदी में कहें तो जोवियल का मतलब होता है खुशी। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। माइजरेबल, माइजरेबल कौन होता है, कहां से बना है? माइजर वर्ड से बना है, और माइजर वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। और माइजर कौन होता है? जो लोग काफी कंजूस होते हैं वो माइजर होते हैं। इकोनॉमिकल, जो कम पैसे खर्च करते हैं। माइजरेबल का मतलब होता है जिनकी स्थिति काफी दयनीय होती है, दयनीय यानी काफी खराब होता है, उसे हम माइजरेबल कहते हैं। तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में सिनोनिम्स वर्ड पूछ रहा है, तो आपका जोवियल का सिनोनिम्स वर्ड यहाँ पे हो जाएगा चेयरफुल। चेयरफुल इज द राइट आंसर। लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी लिखते हुए चलना है, जैसे हैप्पी हो गया, चेयरफुल हो गया, हिलारियस हो गया, प्रोफेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है, इसका मतलब होता है अपवित्र, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा है PQRS, जिसके ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उसको एक बार अपन चेक करेंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, बताइए फटाफट बताइए क्या पूछ रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक चीज आपने नोटिस किया है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने SSC का मॉक पेपर लगाया है उसमें नरेशन के क्वेश्चंस को नहीं पूछा गया है, यानी 2024 में नरेशन के क्वेश्चंस को ना के बराबर पूछा गया, यानी मैंने अभी तक नहीं देखा नरेशन के क्वेश्चंस। तो हो सकता है अगले साल आपके नरेशन का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन में पूछा है कि द कार, द कार यहाँ पे क्या है, वॉज रिपेयर्ड।
यानी ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये पैसिव फॉर्म में है, आपको इससे क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो वॉज रिपेयर्ड कब आता है, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। देखिए जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये बनता है वाज और वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर वाज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन है, ये तो रिपेयर्ड्स लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। ये हैज रिपेयर्ड लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ये रिपेयरिंग लिखा हुआ है, ये गलत है। तो द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। आसान सवाल था। हाँ? कौन? अरे अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या गलत है इसमें, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और या नाइदर नोर नॉट ओनली बट अल्सो से जोड़ दिया जाता है तो आगे जो आपका वर्ब आए चाहे प्रोनाउन आए वो हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है बेटा नाइदर, और इस नाइदर का जो पेयर बनता है वो आपका लिखा हुआ है बेटा नोर। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है बेटा सब्जेक्ट नंबर 1 और यहाँ पे हमने लिखा है सब्जेक्ट नंबर 2 और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वर्ब आपका कैसा आएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब जो है आपका प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो वर्ब इज यूज्ड, आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब क्वेश्चंस पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। क्या गलत हो सकता है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। तो भाई ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, हीज। तो हीज यहाँ पे क्या है, हीज हेल्थ। हीज जो है ये तो सिंगुलर है तो आपको इसको प्लूरल फॉर्म में देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ राइटिंग हीज आपको देयर लिखना पड़ेगा, देयर हेल्थ लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा देयर हेल्थ। इस क्वेश्चंस में देयर हेल्थ में है गलत। अच्छा चलिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा अजय आया है। अजय कौन है, हु इज अजय। अरे मेरे भाई वाह, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ बहुत दिन के बाद आया है कि नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोगों ने, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कितने लोगों ने आपने इसका आंसर जो है ईज की जगह आर लिखा है। आर नहीं होगा ना, ये जो ईज है ये हेल्थ के लिए आया हुआ है, लेकिन हिज की जगह देयर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। यानी देयर हिज वाला जो है वो गलत है, आपको देयर करना पड़ेगा। हाँ बताइए। नोट सो गुड नहीं होगा क्या सर, नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लो अटेंडेड द मीटिंग एज हीज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। देखिए हम्म क्वेश्चन तो इनका काफी अच्छा पूछा है इन्होंने कि भाई मोर गुड यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है देखो एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चंस के अंदर ये जो मोर है ना, मोर भाई ये टाइपिंग एरर है यार।
यहाँ पे सो ही लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, मोर गुड नहीं है, नोट सो गुड ही होगा यहाँ पे, मोर गुड नहीं होगा यहाँ पे। मोर गुड क्यों होगा? ठीक है, मोर गुड का कोई सेंस नहीं है। गुड आपका कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हम मोर का प्रयोग कब करते हैं? जब चीजें हमें कॉम्पेरेटिव फॉर्म बनानी होती है। तो इसने जो टाइप किया है उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इस क्वेश्चंस के अंदर। तो एक्चुअल में ये आपका गलत नहीं है बेटा, गलत आपका हीज हेल्थ है। हीज हेल्थ नहीं होगा, देयर हेल्थ होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रदर्स इन लॉ की बात कर रहा है। तो जब ब्रदर इन लॉ का बात कर रहा है तो देयर हेल्थ होगा, ना कि हीज हेल्थ होगा। हाँ जी, आपका पूछा हुआ कंटेंट आपको क्लियर हो गया भाई मेरे, जो भी मेरे बच्चे पूछे हैं क्वेश्चंस को। ये जो टाइपिस्ट हैं उनका थोड़ा सा एरर हो गया, कोई बात नहीं। टाइपिस्ट क्या है कि केवल टाइप करते हैं चीज़ों को, है कि नहीं? तो उनसे गलतियां थोड़ी बहुत हो जाती हैं। अब अभी आप देखिए ना, एसएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है, हैं? कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है उन्होंने। इस एक अगर किसी बच्चे का आंसर सही है और आपने गलत कर दिया, इसका मतलब वो कितने नीचे रैंक जाएगा आपका इसका अंदाजा भी नहीं है। तो एसएससी, बच्चों का विश्वास टूट रहा है एसएससी के ऊपर से, तैयारी करना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो एसएससी वाले, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, कहीं गलती से हमारा आवाज अगर आप तक जा रहा है, तो भाई आपसे निवेदन है कि आप पेपर को अच्छे से कराइए। हार्ड क्वेश्चन या जीरो लेवल का क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है बच्चों को। जो बच्चा एग्जाम देने जाता है उसको ये बात पता नहीं है कि क्वेश्चंस हार्ड है या इजी है। ये तो कुछ टीचरों ने हवा बना दिया है कि क्वेश्चन हार्ड है या क्वेश्चन इजी है। जिन बच्चों को जो क्वेश्चन आता है वो इजी है, और जो नहीं आता वो हार्ड है। जो आप पढ़े हैं वो आपको इजी लगता है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो आपको हार्ड लगता है। तो हार्ड और इजी का कहानी नहीं है यहाँ, कहानी है कि आपने गलत, जो आंसर उसका गलत है उसको भी तुम सही बता रहे हो, और जो सही है उसको तुम गलत बता रहे हो। ये गलत चीज है, आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं तो क्या, कई बार इस चीज पे मैं लाइव नहीं आया, मैंने देखा बहुत सारे टीचर लाइव आके कई सारे चीजें बोले। एक्चुअल में मैं तो होली में बिजी था भाई, होली खेलने में मस्त था। लेकिन ये हमारे स्टूडेंट के, उनके फ्यूचर का बात है। बहुत सारे अभी 12th पास बच्चे आएंगे तैयारी करने के लिए, मान लीजिए, तो उनका रुझान खत्म हो रहा है। वो ज्यादातर बच्चे अभी देख रहे हैं आरएस की तरफ मूव कर रहे हैं। जिन बच्चों का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि आरएस में उन्हें क्या करना है, वो भी मूव हो रहे हैं, दर्जन की दर्जन मूव हो रहे हैं उधर बच्चे, एसएससी को छोड़कर। तो एसएससी वाले जो एग्जाम को देते हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि भैया पेपर सही तरीके से चेक कर लीजिए, और अगर चेक करना नहीं आता तो मुझे अपॉइंट कर लीजिए, है ना? गलत थोड़ी कह रहे हैं भाई। अगर आप हमारा पता नहीं जानते तो जयपुर में मैं रहता हूं, यहाँ पे आप आ जाइए, आप हमें अपॉइंट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कम सैलरी दे दीजिएगा। बात यहाँ सैलरी की नहीं है, बच्चों की भविष्य की बात है, न्याय की बात है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट। और इस चीज पे हम लोग आवाज उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। जब तक हम शांत हैं तभी तक हम शांत हैं। एक बार मुद्दा उठा तो जब तक सुलझेगा नहीं तब तक हम रुकने वाले नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपसे बस एक ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों के प्रति थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा सोचिए उनके फ्यूचर के बारे में। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, एक बहुत अच्छी सी लाइन बोली थी, याद है आप लोग को? भाई फेल होना पास होना ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सारे बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 7 बजे यहां से जाते हैं, 12 घंटे बैठे रहते हैं। क्या ये पागल हैं? आर दे मैड? नहीं, ये पागल नहीं है। इनकी भी इच्छाएं बहुत हैं, बाहर जाएं, घूमे फिरे, क्यों यहाँ बैठे रहते हैं यहाँ पे? तो आप लोग प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा विचार करिए। और इंग्लिश का क्वेश्चन तो भैया 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए। मैं दावा देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं तैयार करूंगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पे खड़ा है ना, मेरी क्लास को आप कर लीजिए, कितने दिन? 3 महीने कर लीजिए। क्वेश्चन ना बनने लगे तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, फीस भी रिफंड कर दूंगा पूरी। ये दावा है मेरा आपसे। आइए हम अपने क्लास की अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमने
बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका। आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? जंप का मतलब होता है कूदना, गन का मतलब होता है धर्र, बंदूक, यानी बंदूक लेके कूदना, मतलब इस किसी काम को जरूरत से ज्यादा जल्दी करने की इच्छा रखना। अब कोई बच्चा मान लो आया, 10 दिन पढ़ा, अच्छा बच्चों की भी गलती है। बच्चों की क्या गलती है? कोई बच्चा किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेता है, पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं पढ़ता और बोलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भैया सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? तुम पूरा कोर्स पढ़ो तो सही। 2-4 टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि सर बहुत पढ़ लिया। कुछ ही बच्चे होते हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक कर दो फटाफट। चलो, तो जंप द गन का मतलब क्या होता है कि टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस पूछ रहा है, क्या है? ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टोल प्रोमिसेस। ईच कैंडिडेट, इसमें सीखने वाली बात यह है बेटा कि अगर किसी क्वेश्चन में ईच आ रहा है, आगे जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होता है और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होता है। ये भी आप सीख सकते हैं यहां से, तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे हमें करना क्या है वो देखिए, कह रहा है कि टोल प्रोमिसेस। अब टोल प्रोमिसेस के साथ वाज की जगह वर आएगा। अब ये देखो विल आया है बेटा, विल कहां से आ जाएगा? ये तो क्वेश्चन देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लग रहा है तो फिर आपने क्या तैयारी किया है? वाज मेकिंग लिखा है ना, तो यहां पर जब भी आईएनजी फॉर्म आता है तो वहां पे आपको बिंग लगाना चाहिए। बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो विल भी गलत है, आर बिंग गलत है। अब यहां पे देखो आर मेड आ गया, आर मेड कहां से आएगा? ये भी गलत है। तो टोल प्रोमिसेस मतलब प्रोमिस एक से ज्यादा है, इसीलिए वर आया है। वर्क के बाद बिंग, बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ईच कैंडिडेट, यानी ऑप्शन आपका सी हो गया। घड़ी का टाइम देख लीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। अब जबरदस्ती लेके बैठे रहो तो वो अलग ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है सर, 1 सेकंड का। और जो भी बच्चे जहां भी जयपुर के किसी भी कोचिंग में मेरे से अगर ऑफलाइन बैच में पढ़ा है, वो बच्चा ये क्वेश्चंस 99 नहीं 100% करके आएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए जी, और अपने नोट्स को चेक कर लीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि एज का पेयर क्या बनता है? एज। और सो का पेयर क्या बनता है? एज बनता है। और दोनों के बीच में कौन सी डिग्री का प्रयोग करते हैं? सर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। एज और एज का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में करते हैं हम? पॉजिटिव। और इसका प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है? एज, और लिखा है क्वेश्चन में बेटा स्मार्टर एज। तो बताइए स्मार्टर कौन सा डिग्री है? कॉम्पेरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एज स्मार्ट एज हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप अपने लेवल में कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो आपने इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? अगर किसी वाक्य में एज और एज आया है, सो और एज आया है, तो दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कभी भी कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बताइए। सबसे पहला इसमें वर्ड लिखा है बेटा डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो डेफिशिएंट जो वर्ड है इसका हिंदी में अर्थ होता है कमी। डेफिशिएंट का मतलब होता है शॉर्टेज। शॉर्टेज। डेफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, इनएडिक्वेट। डेफिशिएंट का मतलब होता है रन आउट। रन आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तुम्हारे राशन समाप्त हो जाना। जैसे मंथ के एंड में जो हम सामान वगैरह लेने जाते हैं, वो कब लेने जाते हैं? जब वो रन आउट हो जाता है, यानी शॉर्टेज हो जाता है। रन आउट का मतलब होता है शॉर्टेज होना। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है? ऑपोजिट पूछ रहा है।
उल्टा पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एम्पल हो जाएगा भाई। एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट। इसका मतलब हो जाएगा एडिक्वेट, एडिक्वेट हो जाएगा। इसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड है स्किम्पी, स्किम्पी का मतलब होता है लोभी, लालची को स्किम्पी कहते हैं, याद रखिएगा। टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, जैसे ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। अगर जिस जिसका दिल टूटा है कमेंट में लिखकर हमें बताएंगे कितने लोगों का दिल टूटा हुआ है, फटाफट कमेंट में लिख के बता दो। चलो, किस किस का दिल टूट गया है और कब टूटा और जुड़ेगा कैसे, ये मैं बताऊंगा। चलो चलिए अगला सवाल, PQRS, फटाफट बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर और क्यों होगा ये बताना है। चलिए ये लिखा है बेटा काइंडनेस एंड एम्पैथी, ठीक है। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। चलिए किससे हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करें, बताइए कौन सा राइट आंसर है इसके अंदर, कमेंट में लिखकर बताइए। मैं देखता हूं आप लोग कितने लोग सही बताएंगे। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं मेरे भाई, फटाफट जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के बीच में अगर शेयर कर देंगे तो ये देखने वाले की संख्या डबल हो जाएगी। फटाफट डबल कर दो। चलो ये सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, काइंडनेस एंड एम्पैथी नहीं, पी ऑप्शन गलत। इन प्रीपोजिशन है, क्यू ऑप्शन आपका इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, इन ए वर्ल्ड, इन ए वर्ल्ड यानी क्यू से हो सकता है। आगे चेक करते हैं, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, क्या ब्रिंग लाइट करता है, क्या ब्रिंग लाइट करता है, ओ से नहीं होगा यहाँ पे, ओ से कोई ऑप्शन है नहीं है, यानी क्यू से दो ऑप्शन है, यानी क्यू से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, आर से नहीं होगा। तो इसका आंसर या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, बताइए। क्यू से चालू कर दिया, इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी का मतलब हार्श एंड चैलेंजिंग, यानी क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद आर यहां भी है, दोनों में क्यू के बाद आर है, टफ हो गया क्वेश्चन। अब बताओ हार्श एंड चैलेंजिंग और इसके बाद क्या आएगा, पी आएगा या ओ आएगा, हाँ जी क्या क्या है आप लोगों ने आंसर में बताइए, कमेंट में लिखिए अपना अपना, आपने आंसर में क्या लिखा है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, ए या बी, ए या बी। क्यू के बाद आर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इन ए वर्ल्ड दैट कैन बी, दैट कैन बी के बाद हार्श एंड चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग के बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी, नहीं 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 नहीं, चैलेंजिंग, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, काइंडनेस एंड एम्पैथी। ये जो आपका राइट आंसर है इसके अंदर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कैन बी के बाद हर्ट्स आया है, चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग के बाद इसने लिया है एम्पैथी, एम्पैथी ब्रिंग लाइट, एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। मतलब ये जो पी है के बाद ओ आएगा, पी के बाद ओ यहाँ पे है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इसमें, ए सही है। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस। चलिए देखने वाले की संख्या बढ़नी चाहिए, बहुत प्यारा सा वर्ड पूछा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन साइंटिस्ट का स्पेलिंग कौन सा सही है, विच स्पेलिंग इज राइट, CONSCIENTIOUS, चेक करके बताइए कौन सा सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, भाई बी ऑप्शन करेक्ट है,
कॉन्साइंटियस का मतलब होता है रीजनेबल। क्या होता है? रीजनेबल। ये आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन, चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने किया है तो आपका गलत है फिर। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज एंड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन किया गया है अगर ये गलत है तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉच नाउ सोन द ब्लरिंग का मतलब होता है धुंधला। ब्लरिंग मतलब धुंधला, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देना, है ना। ब्लरिंग फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द बताओ इसमें कौन सा सही होगा आंसर, विच वन सही है? वर आएगा क्या? वर आएगा? वर नहीं आएगा। वर क्यों आएगा यहाँ पे? ठीक है, वर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे आ सकता है? ए ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। अब आप देखिए, ये कह रहा है कि द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोइंग, दिखा रहा है, तो नाउ शोइंग, तो यहां भी देखो नाउ शोइंग है, यहां भी नाउ शोइंग है। क्या दिखा रहा है? द ब्लर्ड, ब्लरिंग नहीं आएगा ये, द ब्लर्ड फेसेस, आगे लिखा है ऑफ द, इस दोनों में ऑफ द लिखा हुआ है। अब देखो इनमेट्स लिखा है, ऑफ द इनमेट्स, और इसने अपॉन लगा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चंस में अपॉन है क्या? नहीं है, इसमें अपॉन नहीं है, इसमें अपॉन लिखा हुआ नहीं है, ऑफ द अपॉन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी चेक करिए। चलिए बहुत आसान सवाल है। हाँ जी, मैं दोबारा से एक बार बोल दूं, आप लोगों को जो मैंने वोकेब क्लास में पढ़ाया है, सी सीरीज में जाके चेक करिएगा कॉपी में, कॉन्सोर्ट आपको पढ़ाया गया है। और मैंने कॉन्सोर्ट का मतलब आपको पढ़ाया था पार्टनर। क्या पढ़ाया था? पार्टनर पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हैं कॉपी में। कह रहा है कि लाइला इज द सुल्तान्स कॉन्सोर्ट, लाइला जो है वो सुल्तान की पार्टनर है, पार्टनर आंसर हो जाएगा। FOE, फो और एनिमी, ये दोनों का एक ही मतलब होता है, फो और एनिमी का मतलब होता है शत्रु, इसको ध्यान रखना है। अल्कोहलिक नहीं होगा इसमें, अल्कोहलिक गलत दिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है वन वर्ड का क्वेश्चन है। कह रहा है ए पर्सन, ऐसा पर्सन, हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, मतलब अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री को मैंने क्या पढ़ाया था? एस्ट्रोनॉट पढ़ाया था। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है बताओ? संग्रहालय का अध्यक्ष पढ़ाया था आपको, याद करिए। और एल्केमिस्ट कौन होता है? जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ह्यूमन के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्या डर लगता है भैया? क्लोज टेस्ट। आइए करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। कह रहा है कि अपीयरेंस में नॉट रिवील द मैन। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंस? अपीयरेंस मतलब आपका दिखावा। अपीयरेंस का मतलब होता है अपीयर, अपीयर मतलब जो चीज आपका दिखता है, मतलब किसी को देखकर तुम उसके बारे में नहीं बता सकते किसी को कि वो इंसान कैसा है, देखकर आप कभी किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात कह रहा है। सो इसलिए यू शुड नॉट मेक डैश अबाउट ए मैन कैरेक्टर, किसी इंसान को देखकर उसके चरित्र के बारे में तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, एज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एजम्पशन हो जाएगा। किसी इंसान को देखकर आप एजम्पशन नहीं कर सकते। डेफिशिएंट अभी अभी पढ़ाया था, कमी को बोलते हैं। एसेंड, एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई, अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वो एसेंड होता है। डिसेंड का मतलब होता है घटना। डिराइव, किसी चीज को डिराइव करना। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एजम्पशन। चलिए आगे क्या लिखा है? एजम्पशन अबाउट ए मैन कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही डैश
हाउ ही डैश, हाउ ही लुक्स, वो कैसा दिखता है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, बहुत अच्छा शर्ट पैंट पहन रखा है, तो आप उसको देखकर बोल सकते हो यार ही इज अ वेरी जेंटलमैन, लेकिन उसकी रियल चीज क्या है वो वही इंसान जानता है, आप उसको उसके अपीयरेंस से नहीं जज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, ध्यान रखिएगा। एडमिट करना मतलब स्वीकार, एक एडमिट का मतलब होता है किसी को भर्ती करना हॉस्पिटल में, वो अलग सेंस है। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, शो का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शन करना, शो करना। तो यहाँ पे लुक्स आ जाएगा। कह रहा है कि पीपल स्माइल्ड एंड स्माइल, पीपल स्माइल मतलब खुश रहता है इंसान, स्माइल करता है। यट, यट मैंने कंजंक्शन टॉपिक में पढ़ाया था, यट का मतलब फिर भी होता है। यट के पहले ये जो सेंटेंस लिखा है ये पॉजिटिव नेचर को बता रहा है, इसका मतलब इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। तो इसमें से आगे देखिए 23 में नेगेटिव नेचर क्या है, क्या है नेगेटिव नेचर। कह रहा है कि पीपल स्माइल्ड एंड स्माइल येट प्रूव टू बी डैश, तो क्या डैश करना चाहता है इसमें, जॉयफुल। जॉयफुल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भी यट आता है तो यट एक तरफ पॉजिटिव लेता है और दूसरी तरफ नेगेटिव मीनिंग को लेता है। एक्टेसिक का मतलब क्या होता है, एक्टेसी का मतलब भी होता है खुशी जाहिर करना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड कैंसिल हो गया। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकना, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रम्पी होना, यानी उदास होना एक तरह से। मतलब ये कह रहा है कि इंसान बाहर से तो बहुत खुश रहता है लेकिन अंदर से वो बहुत कई बार दुखी भी रहता है, ये कह रहा है इसके अंदर। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पीपल विथ रफ एक्सटीरियर प्रूव टू बी द लिखा हुआ है बेटा, एंड मोस्ट कंसीडरेट, कंसीडरेट का मतलब लिखिए विचार करना, किसी चीज के बारे में सोचना, कंसीडर करना। पीपल ऑन अर्थ, दे आर द पीपल हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम। अब हमें 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा, तो आप बताइए। प्रूव टू बी द डैश एंड मोस्ट, एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा, और इसमें से सुपरलेटिव डिग्री सभी सुपरलेटिव हैं, तो फिर कौन सा सेलेक्ट करें, तो आपका आंसर हो जाएगा काइंडेस्ट। काइंडेस्ट का मतलब दयालु। आगे अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। आज के लिए तो लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है कि क्या है भाई, देखो, दे आर द पीपल, वे लोग होते हैं, हु आर ब्यूटीफुल फ्रॉम, कहां से ब्यूटीफुल होते हैं, अंदर से, विद इन। तो बात याद आ गई। तो ये था आपका कौन सा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था, उस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं, है ना। कितने नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर, 7 नंबर, ये था ना। चलिए इसमें है ना, ये जो क्वेश्चन है इसकी शुरुआत आपकी क्यू से होगा। कह रहा है कि अमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, इसके बाद लिखा है पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, ओ आएगा, इन के बाद द आता है, ध्यान रखिए, इन के बाद द आएगा, तो इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया था इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था इसको। इसी के साथ हम अपने क्लास को आज बंद करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर गिविंग द टाइम एंड वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के ऊपर प्यार बनाए रखिए और आप लोग इसे शेयर करते रहिएगा। और बताइए क्या कमेंट आया, बताइए कौन है, क्या कमेंट है भैया, बताइए एक बार। आ? कौन से क्वेश्चन, अच्छा पैसेज को, पैसेज, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।